नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। राजनीति की दुनिया में वो सब के सब सनम हैं जो सत्ता तक पहुंचने में मददगार हो जाएं, सत्ता में बने रहने के लिए हिस्सेदार हो जाएं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बरसों पहले दुनिया छोड़ गए, लेकिन आज भी साथी हैं, मददगार हैं। आजादी के 75 वर्षों बाद भी अमृत काल में बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे नाम राजनीति की दुनिया में सत्ता तक पहुंचने में मदद करते हैं। सत्ता से पूछे जाने वाले सुलगते हुए सवालों की कई बार ढाल बन जाते हैं। अबू आसिम आजमी जैसे नेताओं के निलंबन की वजह बन जाते हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया तो महाराष्ट्र में एक भूचाल सा आ गया। हालांकि हंगामा होता देख अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक राय होकर महाराष्ट्र विधानसभा से इस सत्र के लिए उनको बाहर कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने तो सदस्यता तक खत्म करने की मांग कर डाली है, तो सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि शिवाजी और संभाजी का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऊपर की अदालतों तक भी जाया जाएगा, नौबत जेल जाने तक की हो सकती है। हंगामा सिर्फ मुंबई में नहीं हुआ, बात लखनऊ भी पहुंची है। मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा था तो सीएम योगी ने अखिलेश को भी घेर लिया और कहा कि इस कमबख्त को यूपी भेज दो, इलाज करवा देंगे। हालांकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यह किस तरह की सियासत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या औरंगजेब एक क्रूर शासक था? मुगलों और मराठाओं की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई कैसे हो गई? क्या औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा? क्या औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ था? और सबसे बड़ा तो यह सवाल कि आज के मुसलमानों को औरंगजेब के नाम पर टारगेट क्या किया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज की राजनीति में अक्सर उछाले जाते हैं। इन्हीं सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे अपने बहुत खास मेहमानों से। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवा देते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए अहमद जावेद साहब का। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। आपकी किताब है हिंदुस्तान 1000 साल, उसको आपने लिखा है जो पूरे मिडविल पीरियड से मुसलमानों की जो हुकूमत है उसको ये किताब कवर करती है। इसके अलावा स्वागत की जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब का। हाई कोर्ट में उन्होंने अदालत में खिदमात अंजाम दी हैं, उनसे हम इसके कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, आप इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। और अंबर जैदी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर। तो सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले जरा वो बयान आपको सुनवाते हैं। अबू आसिम आजमी ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से इस कदर हंगामा बरपा है? वो बयान सुनिए। ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इसलिए लड़ाई जो सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। तो औरंगजेब की मराठाओं से लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको सदन से बाहर कर दिया गया। अहमद जावेद साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे, चूंकि आप हिस्ट्री को बेहतर तरीके से जानते हैं, मिडविल पीरियड आपने कवर किया है। जरा बताइए कि औरंगजेब क्या एक क्रूर शासक था? आपकी नजर कैसे देखती है? मैं आपके सवाल पर आने से पहले दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हम औरंगज़ेब को या मिडिल एज पीरियड के मध्ययुगीन शासकों में से किसी को उस तरह से दिफा नहीं कर सकते या उस तरह नहीं देख सकते जैसे कि वो लोकतांत्रिक कोई शासक हों। वो राजा थे, बादशाह थे। फिर दूसरी बात ये कि ये ढूंढना कि वो शैतान थे या फरिश्ते, ये भी नहीं हो सकता। वो उस युग के जैसे सारे शासक होते हैं वैसे ही शासक होते थे। अब आपका सवाल, औरंगज़ेब एक बहुत सख्त प्रशासक जरूर था, लेकिन उसके बारे में क्रूर का शब्द ये ऐतिहासिक नहीं है। तमाम हमारे इतिहासकारों ने खुद, जिन्होंने जजिया को लेकर हिंदू नाराज़ थे या मंदिरों को तोड़ने को लेकर हिंदू नाराज़ थे, जिस इतिहासकार ने, यदुनाथ सरकार ने
बहुत लिखा है, उन्होंने भी उसे क्रूर नहीं लिखा है कि वो क्रूर था, ऐसा नहीं लिखा है। कहा है कि वो बहुत संयमी था, बहुत बर्दाश्त करता था। और आप इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा मुगल शासकों में सबसे ज्यादा जिसका अच्छा रिश्ता राजपूतों से था, हिंदुओं से था, वो औरंगजेब था। जुनैद हारिस साहब, आप जरा बताइए कि जदुनाथ सरकार जिनकी किताब का हवाला दे रहे हैं अहमद साहब, वो अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदू जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया और उनके शासन में हिंदू उनके शासन से धीरे धीरे दूर होता चला गया। मैं बहुत क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं कि वाकई ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। भारत के अंदर जब मुगल आते हैं तो सबसे पहली लड़ाई जो उनकी होती है, एक राजपूत राजा ने उसको बुलाया, राणा सांगा ने, और लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी से। और एक उससे आगे की बात मैं करना चाह रहा हूं कि उसी के बाद हुमायूं को जिन लोगों ने भगाया वो मुसलमान थे और साथ देने वाले राजपूत थे। हुमायूं को मुसलमानों ने भगाया था, शहशाह सूरी ने भगाया था। उसके बाद उसका बेटा अकबर के जमाने में हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप जी के साथ जो लड़ाई हो रही है, उनके सेनापति हाकिम खान है और अकबर के सेनापति मान सिंह हैं। बहुत अफसोस की बात होती है कि मान सिंह की औलाद आज हम देखते हैं कि हुकूमत में बड़े बड़े ओहदे हासिल किए हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उनके लिए कोई बात नहीं है। आप हम आगे की बात करते हैं जिसकी तरफ आप आ रहे हैं, जो कि आपने सवाल किया था। मैं ये कहता हूं कि मुगलों के ज़माने में सबसे ज़्यादा जिसके ज़माने में हिंदू करीब हुए थे और सबसे ज़्यादा हिंदुओं को जिसने सपोर्ट किया था, उसका नाम अगर आप देखेंगे तो औरंगज़ेब का नाम आता है। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। वृंदावन के मंदिर को ग्रांट दिया उसने, महाकालेश्वर मंदिर को उसने ग्रांट दिया उज्जैन की, सोमेश्वर नाथ मंदिर इलाहाबाद को उसने चंदा दिया, जैन मंदिरों को उसने बहुत ज़्यादा है उसकी हिफाजत की, उनके साथ परस्ती की। शत्रुंजिया मंदिर गुजरात, श्री परसोनाथ जैन मंदिर दिल्ली की। अब आप और आगे कामाख्या मंदिर का नाम भी है क्या? जी, मैं अब आगे आ रहा हूं। इंडियन कल्चरल सोसाइटी की जानिब से जिन मंदिरों में फरमान आज तक रखे हुए हैं, जब उनकी बात होती है तो हम देखते हैं कि जहां फरमान रखे हुए, उसने मंगा के कहां फरमान रखे हुए हैं, तो उसमें पता चला कि महाकाल जैन मंदिर उज्जैन में आज भी उसका फरमान रखा हुआ है, बालाजी मंदिर चित्रकूट में रखा हुआ है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में रखा हुआ है, जैन मंदिर गिरनार में रखा हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में रखा हुआ है। और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, गुरुद्वारा जिससे कि उनकी लड़ाई हुई। मैं कहता हूं कि जो गलत किया उसने गलत किया। किसी के बेटे को कत्ल नहीं करना चाहिए, यह जुल्म है। एक जालिम की हैसियत से इस नुक्ते नजर से हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बेटों को जिसने कत्ल किया। लेकिन गुरुद्वारा राम राय देहरादून के अंदर भी उसने जागीरें दी और आज तक फरमान रखा हुआ है। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है, उसके जमाने में सबसे ज्यादा कमांडर्स हिंदूज पाए जाते हैं। ज़कीउल्लाह साहब, जरा आप ये समझाइए कि बात तो यहां तक पहुंच गई कि अबू आसिम आजमी को जेल भी हो सकती है, तो क्या इसमें कानून के जो पहलू हैं वो जरा आप बताइए कि क्या इसमें ऐसी कोई बात आपको दिखती है जिससे अदालत में मामला जाए और अदालत में जज साहब जो है वो कह दे भाई इनको जेल में डाल दो? असल में आज तक जो कानून बना हुआ, इस पहले तो ऐसा कोई सीआरपीसी सीपीसी में कानून नहीं था जिसपे इस टाइप के। नहीं, डिप्टी सीएम साहब तो कह रहे थे कि इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा जिसने कि इंसाइटेशन किया है, कुछ ऐसा स्पीचेस दी हैं जिससे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इस तरह का गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया है। इस आर्गूमेंट से ना तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है और ना ये होता है। ये एक मॉरलिटी के बेस्ड आर्गूमेंट है, इमोरल अगर कह सकते हैं उसको। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया 2-3 दिन पहले, जिसमें मुस्लिम पक्ष आया था उसमें कि हमें मियाँ तिया कह के वो इंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ये इंसल्ट तो है लेकिन इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता। जब ऐसे मामलों में ऑफेंस नहीं बनता, केवल ये कह देने से कि साहब औरंगजेब की इन्हें बड़ाई की, औरंगजेब एक हिस्टोरिकल पार्ट रह जाता है यहाँ पे। अंबर से एक सवाल कर लूं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। अंबर, पॉलिटिक्स कैसे यूज कर रही है औरंगजेब को, बाबर को, मुगल्स को? और अगर ये बात कही जाती बार बार अंबर की औरंगजेब की औलादें, बाबर की औलादें, तो मान सिंह की औलादें, जय सिंह की औलादें क्यों नहीं कही जाती भाई?
एक बादशाह जो अपने बाप भाई का नहीं हो सकता, उसके लिए आप कितने ही सारे एग्जाम्पल ले आए कि वो मानसिंह और जयसिंह ये थे, वो थे, हिंदू ये थे, वो बादशाह थे, उनके वो सिपा सालार थे। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा होगा। इसमें कोई उनकी फराख दिली या कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये सारी चीजें नहीं, उनको बादशाहत, अपनी बादशाहत बढ़ानी थी, इसीलिए उन्होंने ये सारे कदम उठाए होंगे। तो आप उनको ये कहेंगे ये तो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे बादशाह थे, या उनकी ये अच्छाइयां भी गिनाई जानी चाहिए, तो मैं इसको पूरी तरह से एक अपोलोजेटिक बिहेवियर मानती हूं। जो उन्होंने किया उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज हम भारत में रहते हैं, अगर हम आज भारतीय हैं तो औरंगजेब के जो कृत्य थे उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा औरंगजेब से कोई रिश्ता नहीं था, जैसे कि वो एक बादशाह था वैसे ही हमें भी लेना चाहिए। तो हमारे ही बिहेवियर से राजनीति की शुरुआत होती है इस पूरे एपिसोड में, ये मेरा मानना है। जुनैद साहब, एक तो जुनैद साहब जरा ये रहमतुल्लाह अलैह क्यों इस्तेमाल होता है औरंगजेब के साथ, जरा ये समझाइए, क्योंकि आप इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत क्लियर होना चाहिए। रहमतुल्लाह अलैह का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मर गया ख़ास तौर से, उस पर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे टाइप का ये शब्द है। यानी रहमतुल्लाह का अल्लाह की उस पर रहमत हो। नंबर एक, इसका उसकी महानता से या उसके नीचे होने से कोई भी व्यक्ति के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़। मैं दूसरी बात अब एक कहना चाहता हूं कि जहां तक दारा शिकोह का ताल्लुक है, दारा नहीं, इस पर बताइए। आपकी जो अंबर कह रही हैं कि मुसलमानों के बिहेवियर की वजह से औरंगजेब पर, बाबर पर, अकबर पर जिस तरह से मुसलमान रिएक्ट करता है, वहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, ये अंबर सवाल उठा रही है। मैं बहुत क्लियर इस बात को कहना चाहता हूं, औरंगजेब को, बाबर को, सल्तनत पीरियड को, तमाम ये पूरा का पूरा मुगल पीरियड को, सबको पूरा मुल्क नकार चुका है। 1857 में इन्हीं मुगलों की औलाद के साथ, औलाद बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में मंगल पांडे ने मुल्क की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। मैं ये कहता हूं कि हम इसके साथ इस आज़ादी की बात कर रहे हैं, वो भी मुगलों को उस वक्त अपना राजा मान करके और उसने लड़ाई को आगे बढ़ाई थी। हम इस हद तक तो मानते हैं, हम उनकी परंपरा को बिल्कुल फेवर नहीं करते, हम राजा परंपरा को फेवर ही नहीं करते। अंबर जल्दी से, फिर मैं ऑडियंस का सवाल। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों पे कोई सवाल नहीं उठाया और नहीं मैंने ये कहा कि आपका क्या मानना है। वो तो दिख जाता है कि कौन किसको कितनी अहमियत दे रहा है। यहाँ पे आपने औरंगजेब को कितनी अहमियत दी और दारा शिकोह को कितना स्पेस दिया, वो पता चल जाता है कि कौन कितना अहम है। और यही पूरा मसला है मुसलमान समाज के लिए भी। आपने बहुत सारे नाम रखे कि मुसलमान हीरो हैं, ब्रिगेडियर उस्मान की भी बात की और आपने शहीद अब्दुल हमीद की बात की, बहुत सारे नाम लिए, लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन में इन हीरो को कितनी अहमियत दी जाती है, या मुस्लिम इतिहासकारों ने या मुसलमानों ने दारा शिकोह को कितनी अहमियत दी? मुसलमान तो भूल गए थे, वो तो अब जाके दारा शिकोह पर किताबें लिखी गई हैं जो मुसलमानों को हमें आज नाम लेने का मौका मिल गया और हम आज एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। वरना मुसलमान समाज दारा शिकोह पर कितनी बात करता है, दारा शिकोह को कितना रहमतुल्लाह अलैह कहता है, या जब बात आती है औरंगजेब की तो हम खुद ऑफेंसिव हो जाते हैं, हम खुद डिफेंसिव हो जाते हैं, कहते नहीं वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम है, हम अंदर से मानते हैं और हमारे जो रीजंस है, कारण है, वो गलत है। जिस दिन वो कारण सही हो जाएंगे, ये राजनीतिक बहस है, ये होगी ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट बस है, उसके बाद मुझे ऑडियंस के सवाल। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की इससे बात पहले हुई है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए मैंने बोला ही नहीं, आपने नहीं बोला। कब्र होनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि औरंगजेब क्रूर बादशाह था और इसने क्या किया भारत में। मैं आपको एक चीज बता दूं, औरंगजेब की खबर ये आई वहां से कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की बात हो रही। मैं सबके सामने खुले लफ्जों में ऐलान करता हूं, उनकी कब्र को उखाड़ दो, ताजमहल को तोड़ दो। मैं कहता हूं कि हुमायूं टंब को तोड़ दो, इससे मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम अपनी हिस्ट्री और अपनी परंपरा के साथ मजाक करोगे, इससे मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी हिंदू शासक का ये बता सकते हैं कि उन्होंने ये कहा सामने वाले को कि धर्म कन्वर्ट करो या आप हिंदू बनो? ठीक है, तो उम्दा सवाल किया मैंने आपके सामने। पुष्यमित्रा ने, आपको बता दूं, अशोका ने हीनयाना बौद्धिज्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने सिर्फ धर्म के नाम पर मारा था।
और उसके बाद पूरी परंपरा जब तक गुप्ताज पीरियड नहीं कायम हो गई, यहां पर बुद्ध इस कदर मारे गए और बुद्ध विहार तोड़े गए कि आज भारत में एक बड़ी जनसंख्या पाई जाती है कि पूरी दुनिया में तो बुद्ध पाए जाते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। धर्म परिवर्तन राजा कराए या कोई भी कराए गलत होता है जबरदस्ती। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा मैं खंडन सिर्फ नहीं करता हूं, मैं इस मामले में औरंगजेब को जालिम कहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटों को उसने कत्ल करवाया। मैं तो जालिम कह रहा हूं, गलत को गलत कहता हूं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसकी तारीफ नहीं कर सकता। जो उसने जुल्म किया है वो जुल्म है, लेकिन जो उसने अच्छे काम किए वो अच्छे हैं। एक राजा को राजा की हैसियत से देखना चाहिए। क्या जबरदस्ती किसी से इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो वो क्या वो उसके दिल में इस्लाम के प्रति मोहब्बत रहती है? मेरा मानना है कि मोहब्बत नहीं रहती। तो ये कैसा सवाल, ये कैसी मतलब राजनीति है कि जहाँ पे जबरदस्ती कन्वर्सेशन को ये कहा जाता है कि उन्होंने मुतमईन हो गए उस चीज़ से। एक और सवाल ले लेते फिर आते हैं। सर मेरा नाम जतिन वार्ष्णे है। सर अभी आपने कहा था कि छत्रपति शिवाजी की सेना में मुसलमान थे और बाबर की सेना में हिंदू थे, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा इतिहास है उसके संग कुछ छेड़छाड़ या हमें पूरा इतिहास नहीं बताया जाता। ठीक है, दो बातें आई हैं। पहले तो आप जुनैद साहब आप ये जवाब दिए, क्या इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन को जायज मानता है? सिर्फ जायज नहीं गुनाह मानता है। ला इकराह फिद्दीन, कुरान का ऐलान है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती कोई किसी को धर्म परिवर्तन कराता है तो वो गलत है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है और दो चार की तरह से क्लियर है। बल्कि लोभ लालच देकर भी नहीं, आप अपनी मर्जी से स्वयं अपनी इच्छा से करना चाहें। इसी वजह से आपको एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैक्ट मैं बताने वाला हूं। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं। हमारे पूर्वज मुगलों से पहले के हैं। हमने मुगलों को भगाया था। हमें अपने खानदान पे कभी अफसोस नहीं है। इस्लाम जैसा अच्छा रिलीजन मिला, हमने स्वीकार किया, लेकिन मुगल अभी आए नहीं थे। और सबसे ज्यादा इस मुल्क में आप उठा करके डेटा देख लीजिएगा, इस्लाम सबसे ज्यादा जब मुसलमान यहां पर कमजोर हो गए हैं उस वक्त बढ़े अंग्रेजों के जमाने में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं ये कैसे इस्लाम कबूल किया गया है। आज भी लोग, आज भारत में सबसे बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं ना, इस वक्त मुसलमान नहीं, इसके बावजूद लोग मुसलमान हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में मुसलमानों इस्लाम स्वीकार करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ठीक है अहमद जावेद साहब, एक चीज जो इस बच्चे ने पूछी कि बहुत सारी बातें जब इन्होंने सुनी आपकी कि भाई अकबर की फौज में हिंदू भी हैं, शिवाजी की फौज में मुसलमान भी हैं, तो इन तक सही बातें नहीं पहुंच रही थी, नहीं पहुंचने दी जा रही थी। जो लोग शिवाजी और औरंगजेब को सामने रख के ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे या मराठे और मुसलमान लड़ रहे थे, उनको ये शायद याद नहीं है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूट के कत्लेआम करके ख़त्म कर दिया था लाल किला को, तो उसके बाद हुकूमत किसकी थी दिल्ली में उस वक्त, ये भी बताइए, जरूरी है। उसके बाद मुगलों की थी, यानी मुसलमानों ने मुसलमानों को लूटा मारा। 1398 में तो मुगलों का 1526 में नहीं, वो नादिर शाह के ज़माने की बात कर रहा हूँ। नादिर शाह ने जब दिल्ली लूटी है तो शाह आलम का ज़माना था, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं। लेकिन उस रंगीले बादशाह को सिक्योरिटी कौन दे रहा था? किसी को मालूम है? वो 12 हिंदू राव अभी भी उनकी छावनी मौजूद है। तो इसको फिर दोबारा जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, वो मराठों में और उनमें अहमद शाह अब्दाली में लड़ाई हुई, लाहौर तक चले गए थे संभा राव। तो उसके बाद उन्होंने जब टेक ओवर किया और लड़ाई की, उसमें मराठों ने, मराठा की सेना ने और पेशवा ने लगभग 3 लाख हिंदुओं को झोंक दिया था। मराठे, किसान, कुंभी और आम लोग। और वो यहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, बहुत भयानक लड़ाई है वो इतिहास की, उसमें वो भी ख़त्म हो गए थे। अफ़गान पठान, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी की भी फ़ौज सारी ख़त्म हो गई थी। उनकी भी 3 लाख फ़ौज थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी लाल किला को कौन दे रहा था सिक्योरिटी? लाल किला पर मांगा था जाट राममल ने कि हम तुम्हारा साथ देंगे, अहमद शाह अब्दाली के साथ, तुम दिल्ली मुझे मेरे हवाले कर देना। लेकिन दिल्ली मराठों के पास थी, मराठे यहाँ का महसूल चौथ वसूलते थे और लाल किला को मराठे देते थे सिक्योरिटी। तो ये इस तरह से लड़ाना और इतिहास को ऐसे सरलीकरण करना, ये ठीक बात नहीं। अब 1-1 मिनट का वक्त होगा। अंबर प्लीज 1 मिनट फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ख़ासतौर से मुस्लिम समाज से
कि हमें अपने हीरो सही चुनने चाहिए। हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल हैं और अगर हम सही हीरो चुनेंगे तो इस तरह की बहस या राजनीति या अबू आसिम को नुमाइंदा चुनने की बात हुई तो अबू आसिम हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वो कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी नहीं है, हालांकि वो बात अलग है कि उनके पास अब बड़े समय से सत्ता में है, उनके पास पावर है, तो वो चुन के आ जाते हैं और अपने बिहेवियर की वजह से भी आते हैं, क्योंकि वो सर्टेन वोट बैंक को खुश करने के लिए एक समाज को टारगेट करके लगातार बयानबाजी करते हैं। तो ये भी दिखाता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो एक सिर्फ पॉलिटिशियन है, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन दिखता है कि किस तरह के लोगों को चुना जा रहा है। हमें यहाँ पर आवश्यकता है सभी लोगों को, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर में, हमारी राजनीति में दिखना चाहिए। और ये शुरुआत हम सबको करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारे हीरो कौन है, हमें अपने जो संस्कार है उसमें ये डालना होगा। ठीक है जुनैद साहब, बस 1 मिनट का वक्त है। बिल्कुल, मैं आपको क्लियरली एक बात कह दूं, राजाओं की परंपरा के हवाले से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। जनता आज़ाद भारत में मिलजुल करके मुल्क की तरक्की के हवाले से सोचना चाहिए। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि मस्जिद को भी तोड़ा है। आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं, नॉन मुस्लिम ने भी तोड़ा है, औरंगजेब ही ने नहीं, नॉन मुस्लिम ने भी तोड़ा है और मंदिर में भी बनाया गया है। लेकिन ये सब हिस्ट्री का पार्ट, इससे कुछ लेना दे। रुद्र महालय के नाम से बनाया गया है 13वीं-14वीं शताब्दी में। लेकिन इन सब चीज़ों को, इशूज, इन गड़े मुर्दों को निकाल करके हमें अपने भाईचारे को, अपनी मोहब्बत को दाव पर लगाना कहीं की भी अक्लमंदी की बात नहीं है। ये मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। ठीक है अहमद जावेद साहब, एक फाइनल बात, फिर शो मुझे खत्म करना है। अपने देश का सबसे बड़ा मसला यही है, जैसा अंबर ने कहा, मैं इसको सही मानता हूँ, कि लोग मूर्ख हैं, लोग खुद नहीं जानते हैं और इस मूर्खता का फ़ायदा राजनीति उठाती है, दोनों तरफ की राजनीति उठाती है। उधर भी चंद लोग होते हैं जो औरंगज़ेब को निशाना बनाते हैं, इधर चंद लोग हैं जो हो सकता है कल को शिवाजी को निशाना बनाने लगें या और किसी को निशाना बनाने लगें और कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ लें। तो ये हमारी मूर्खता की वजह से करते हैं। हमें इस मूर्खता से निकलना होगा खुद जाके। आज तो बहुत आसान है, आप कहीं भी गूगल कर लो, आपको सबकी सच्चाई, दोनों चीज़ें, उनकी भलाई भी उनकी बुराई भी, दोनों भी आपके सामने आ जाती है। तो अब हमें लड़ाने वाले खुद ही मुँह की खा जाएंगे अगर हम अपनी मूर्खता तर्क कर देंगे। तो चलिए, हमने इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश की कि औरंगजेब और अकबर, तमाम जो बादशाहों को लेकर के सियासत होती है उसकी कुछ उस पर बात की जाए और इसके जरिए आपके जहनों में लगे जालों को साफ किया जाए। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को और आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं mail@indiatvnews.com के जरिए, और आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @DHusain के जरिए। तो तारीख यानी इतिहास पढ़ने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि इसी तारीख के सहारे राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जां बचा के चले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया।